नमस्कार, स्वागत है आपका यूए खबर पर। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन। सबसे पहले हम आज के हाइलाइट्स को जानेंगे, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। रूस में 8.7 तीव्रता का जोरदार भूकंप, जापान से लेकर अमेरिका तक सुनामी का अलर्ट जारी। 2 अगस्त को यूएई निवेश सम्मेलन में 150 से ज्यादा भारतीय निवेशक होंगे शामिल। छुट्टी से लौटते ही भारतीय प्रवासी की चमकी किस्मत, यूएई में लॉटरी में जीते 1 लाख दिरहम। एलेन कोर्ट का फैसला, वीजा और नौकरी दिलाने में हुआ फेल शख्स अब लौटाने होंगे 4000 दिरहम। यूएई में सोशल मीडिया विज्ञापन चलाने के लिए अब परमिट जरूरी, नहीं तो भारी जुर्माना। और आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। तो चलिए खबरों को डिटेल में बताते हैं। रूस में 8.7 तीव्रता का जोरदार भूकंप, जापान से लेकर अमेरिका तक सुनामी का अलर्ट जारी। रूस के सुदूर पूर्व में स्थित कमचटका प्रायद्वीप के तट पर बुधवार को 8.7 की तीव्रता वाला एक जबरदस्त भूकंप आया। जोर इतना था कि सिर्फ रूसी नहीं बल्कि पूरा प्रशांत क्षेत्र अलर्ट पर आ गया है। ये भूकंप 1952 के बाद से इस इलाके का सबसे ताकतवर झटका बताया जा रहा है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक यह झटका इतना बड़ा था कि अमेरिका, जापान, हवाई, न्यूजीलैंड, फिलीपींस और इक्वाडोर जैसे देशों में सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई है। प्रशांत सुनामी चेतावनी केंद्र ने साफ किया है कि रूस और इक्वाडोर के तटीय इलाकों में 3 मीटर तक की ऊंची लहरें उठ सकती हैं। इस बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि हवाई, अलास्का और अमेरिका के पश्चिमी तटीय इलाकों में सुनामी वॉच जारी है और जापान भी खतरे में है। उन्होंने लोगों से सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। हवाई में सायरन बुझाए गए और लोगों को ऊंची जगहों पर जाने को कहा गया। जापान ने टोक्यो खाड़ी समेत कई तटीय इलाकों में चेतावनी जारी की है। न्यूजीलैंड ने अपने नागरिकों से समुद्री किनारे न जाने की सलाह दी है। फिलीपींस की एजेंसी फ्लोक्स ने भी लोगों से समुद्र तटों से दूर रहने को कहा है। अमेरिका की कैलिफोर्निया से लेकर अलास्का तक सभी पश्चिमी तटों पर सुनामी वॉच जारी किया गया है। यूएस नेशनल वेदर सर्विसेज ने साफ कर दिया कि खतरा बड़ा है और तैयार रहना जरूरी है। 2 अगस्त को यूएई निवेश सम्मेलन में 150 से ज्यादा भारतीय निवेशक होंगे शामिल। 2 अगस्त को मुंबई में होने जा रहे यूएई प्राइवेट इन्वेस्टमेंट समिट में 150 से ज़्यादा भारतीय निवेशक हिस्सा लेंगे। इस इवेंट में वो लोग बुलाए गए हैं जो इन्वेस्टमेंट की दुनिया में बड़ा नाम रखते हैं, जैसे हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, बड़ी फैमिलीज के इन्वेस्टमेंट मैनेजर, वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी के पार्टनर्स, बिजनेस ओनर्स और फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स। इस समिट को मंजिल मजलिस नाम के होस्ट कर रही हैं। मंजिल एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने बताया है कि ये कोई आम प्रॉपर्टी मेला नहीं है, बल्कि ये एक प्राइवेट प्लेटफॉर्म है जहां कोई चीज़ बेची नहीं जाएगी, बल्कि यूएई के टॉप डेवलपर्स, पॉलिसी मेकर्स और लीगल फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ सीधी बातचीत और गहरी जानकारी दी जाएगी। इस समिट में बात होगी कि दुबई में इन्वेस्टमेंट करके कैसे रिटर्न मिलता है, किराया कमाने और प्रॉपर्टी बेचने का ट्रेंड क्या है, गोल्डन वीज़ा कैसे मिलता है और अगर किसी को इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर बनाना हो तो उसके लिए क्या क्या लीगल तरीके हैं, जैसे एसपीवी स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाना। मंजिल एसेट मैनेजमेंट और हीरिया विला के फाउंडर और सीईओ सागर पांचाल ने कहा कि हम चाहते हैं कि भारतीय निवेशकों के लिए यूएई में इन्वेस्टमेंट करने का एक भरोसेमंद और आसान रास्ता बनाया जाए। छुट्टी से लौटते ही भारतीय प्रवासी की चमकी किस्मत, यूएई लॉटरी में जीते 1 लाख दिरहम। उड़ीसा के रहने वाले मुख्तार सिर्फ जब छुट्टियां मनाकर यूएई लौटे तो उन्होंने मस्ती मस्ती में यूएई लॉटरी के 3 टिकट खरीद लिए। किस्मत ऐसी चमकी कि उन्हीं में से एक टिकट ने उन्हें सीधा 1 लाख दिरहम का इनाम दिला दिया। मुख्तार शेख पिछले 11 सालों से यूएई में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, जैसे ही वापस आया 3 टिकट खरीदे और उनमें से एक निकल गया। मैंने 1 लाख दिरहम जीते हैं, बहुत खुश हूँ। शेख ने बताया कि वो इस रकम से सबसे पहले अपने सारे कर्ज चुकाएंगे और फिर एक छोटा सा बिजनेस शुरू करने का प्लान है। हालांकि इतनी बड़ी रकम जीतने के बाद भी उनका सपना भी पूरा नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि मैं अभी भी खेलता रहूंगा। अगला टारगेट 100 मिलियन दिरहम का जैकपॉट है। वैसे ये जैकपॉट अब तक किसी ने नहीं जीता है, हो सकता है कि अगली बारी इन्हीं की हो। एलेन कोर्ट का फैसला, वीजा और नौकरी दिलाने में फेल हुआ शख्स अब लौटाने होंगे 4000 दिरहम।
एक आदमी ने किसी और की बहन को नौकरी और रेजिडेंसी वीजा दिलाने का वादा किया था, लेकिन वादा पूरा नहीं कर पाया। अब अल एन की सिविल कोर्ट ने उसे 4000 दिरहम वापस करने का आदेश दिया है। पूरा मामला कुछ यूं था, वादी जिसने केस किया उसने अपनी बहन के लिए यूएई में नौकरी और वीज़ा दिलवाने के बदले इस आदमी को 8000 दिरहम में से पहली किस्त के तौर पर 4000 दिरहम दिए थे। लेकिन जब काम नहीं हुआ तो वादी ने 26000 दिरहम के नुकसान की भरपाई मांगते हुए केस दर्ज करा दी। इस रकम में यात्रा का खर्च, टूरिस्ट वीज़ा का पैसा और किराए का खर्च शामिल था। वहीं जिसने पैसे लिए थे उसने कोर्ट में माना कि उसे 4000 दिरहम मिले थे, लेकिन उसने कहा कि उसकी कंपनी की इंटरनल दिक्कतों की वजह से वो वीज़ा प्रोसेस पूरा नहीं कर सका। उसने बाकी खर्चों की जिम्मेदारी नहीं ली और बस इतना कहा कि वो 4000 दिरहम लौटा देगा, लेकिन और कुछ नहीं देगा। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि जिसने पैसे लिए थे उसने एक तय काम के लिए पैसे लिए थे, लेकिन वो उसे पूरा नहीं कर सका, इसलिए उसे 4000 दिरहम वापस करने होंगे। साथ ही कोर्ट खर्च और लीगल फीस भी उसी को भरनी होगी। वादी द्वारा मांगे गए बाकी खर्चाने कोर्ट ने ठोस सबूत न होने के चलते खारिज कर दिया। यूएई में सोशल मीडिया पर विज्ञापन चलाने के लिए अब परमिट जरूरी, नहीं तो होगा भारी जुर्माना। यूएई सरकार ने सोशल मीडिया पर विज्ञापन एक्टिविटीज को लेकर एक नया नियम लागू किया है, जिसका मकसद है डिजिटल एड्स ज़्यादा साफ, पारदर्शी और नियमों के दायरे में हो। डिजिटल मार्केट में तेजी से हो रहे बदलावों को देखते हुए यूएई अब इस सेक्टर को प्रोफेशनल तरीके से मैनेज करना चाहता है। इस नियम के तहत अब सोशल मीडिया पर कोई भी पेड या फ्री प्रमोशन करने वालों को सरकारी परमिट लेना अनिवार्य होगा। यह परमिट 3 साल तक फ्री मिलेगा और इसे लागू करने में 3 महीने तक का समय लगेगा। इस परमिट के लिए आवेदन करने वालों की उम्र कम से कम 18 साल की होनी चाहिए। यदि कोई नाबालिग है तो परमिट उसके पेरेंट्स के नाम पर लिया जा सकता है। साथ ही आपके पास DED यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपार्टमेंट या किसी फ्री जोन अथॉरिटी से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़ा वैलिड बिजनेस लाइसेंस होना ज़रूरी है। टूरिस्ट या विजिट वीज़ा पर आए लोग ये परमिट सीधे नहीं ले सकते, उन्हें किसी अधिकृत एजेंसी के जरिए ही ये काम करना होगा। परमिट के लिए आवेदन www.uaemc.gov.in वेबसाइट पर जाकर किया जा सकता है। अगर किसी ने बिना परमिट या बिजनेस लाइसेंस के सोशल मीडिया पर कोई सामान बेचा या प्रमोट किया तो उस पर 5 लाख दिरहम यानी करीब 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। सामान जब्त किया जा सकता है और जेल भी हो सकता है। इसके अलावा 29 मई से लागू हुआ नया मीडिया कानून और भी सख्त है। अगर किसी ने किसी धर्म या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाया या बिना लाइसेंस के मीडिया से जुड़ा कोई भी काम किया तो उस पर 10 लाख दिरहम का जुर्माना लगाया जा सकता है। साफ शब्दों में कहें तो अगर आप यूएई में सोशल मीडिया के जरिए पैसा कमा रहे हैं, चाहे आप एक इन्फ्लुएंसर हो, छोटा बिजनेस चलाते हो या कभी कभार प्रमोशन करते हो, अब आपको सरकार की इजाज़त लेनी होगी, वरना कानूनी कार्रवाई के लिए आप तैयार रहिए। चलिए अब आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट। शुरू करेंगे रियल रेट से। आज एक सऊदी रियाल में 23.31 रुपये है, जो कि पिछले दिन 23.16 रुपया था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 37.04 नेपाली रुपीस है, जो कि पिछले दिन 36.96 नेपाली रुपीस थे। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 32.78 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.67 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 75.46 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 75.46 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 23.15 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 23.10 भूटानी करेंसी थी। क्या है आज के गोल्ड के रेट, तो बता दें दुबई में आज 18 कैरेट सोने की जो प्राइस है वो 302.90 दिरहम है, जो कि पिछले दिन 301.90 दिरहम था। यानी कि आज के गोल्ड के रेट की 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में कीमत 7205 की है। वही 22 कैरेट गोल्ड की जो प्राइस है वो 370.25 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 8807 के होते हैं, जो कि पिछले दिन 369 दिरहम प्रति ग्राम था। वहीं दुबई में 24 कैरेट सोने की जो प्राइस है उसका दाम है 399.75 दिरहम, जो कि पिछले दिन 398.25 दिरहम थी। वहीं आज के 24 कैरेट सोने के दाम की भारतीय मुद्रा की बात करें तो आज ये 9509 की है। क्या है आज के दिरहम रेट, तो बता दें आज एक यूएई दिरहम में 23.80 रुपये है, जो कि पिछले दिन 23.65 रुपया था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 37.83 नेपाली रुपीस है, जो कि पिछले दिन 37.75 नेपाली रुपीस थी। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 33.48 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.37 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 77.06 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 77.06 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 23.64 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 23.59 भूटानी करेंसी थी। तो ये थी आज की ताज़ा बुलेटिन। ऐसे ही ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।